71st बीपीएससी पीटी परीक्षा कल संपन्न हो चुकी है और स्वाभाविक है जब छात्रों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो गया होगा कि उनका पेपर कैसा रहा, उन्होंने कितना स्कोर किया। क्योंकि कल के बाद से ही जो कट ऑफ बाबा हैं वो लगातार प्रोडिक्शन कर रहे हैं कि इस बार का जो कट ऑफ है वो इतना जाएगा और इसी कट ऑफ से बहुत सारे जो छात्र हैं वो मिला चुके हैं और इसके बाद उनके मन में बहुत सारी आशंकाएं और चिंताएं घेर ली हैं। कई सारे लोगों को लगता होगा कि उनका प्रीलिम्स बहुत अच्छा चला गया है, बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि मेरा जो प्रीलिम्स है वो थोड़ा खराब हुआ है, कई सारे लोग अब बेचैन हो गए हैं कि अब आगे क्या होगा। तो दरअसल ये जो समय है ना वो किसी भी प्रकार के कट ऑफ या रिजल्ट को लेकर के चिंता करने वाला नहीं है। जो प्रीलिम्स की प्रक्रिया होती है वो एक एलिमिनेशन की प्रक्रिया है, वो भीड़ छाटने की प्रक्रिया है। आपको सिलेक्शन तभी मिल पाएगा जब आपकी मेंस की जो तैयारी वो अच्छी होगी। तो इस समय आपको कट ऑफ पे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कट ऑफ की चिंता करते हैं तो आपको यह समय पीछे ही लेकर के चला जाएगा। आप रिजल्ट पे चिंता करके कुछ बदलाव नहीं कर सकेंगे, इसलिए आप अपनी एनर्जी को सही दिशा में इस्तेमाल कीजिए। आपकी जो एनर्जी है वो इस समय मेंस में लगनी चाहिए। आपको क्या करना है कि सबसे पहले रिजल्ट की चिंता छोड़ देनी है, उसके बाद अपना पूरा का पूरा जो फोकस है, पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो मेंस के प्रिपरेशन में लगा देनी पड़ेगी, बिना ये चिंता किए कि आपका जो रिजल्ट है वो क्या होने वाला है। मेंस की तैयारी जब तक अच्छी नहीं होगी तब तक आप सेलेक्ट हो ही नहीं पाएंगे। तो प्रीलिम्स में कैसा भी आपका प्रीलिम्स का पेपर रहा हो, पूरी की पूरी एनर्जी आपको मेंस में झोंक देनी है। इसके लिए सबसे पहला काम, रिजल्ट की चिंता छोड़ दीजिए। दूसरा, बीपीएससी का सिलेबस देखिए। सिलेबस देखना बहुत जरूरी है। सिलेबस में क्या पूछा जाता है, कितने अंकों का प्रश्न होता है, ये सब जानने की आवश्यकता रहेगी। तीसरा, पीवाईक्यू देखें और प्रश्नों की गहराई को समझें। इंटरलिंक करना सीखें कि किस तरीके से जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं, उनमें कितनी गहराई होती है और कैसे आप उसको इंटरलिंक करके अपने आंसर को लिख सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, आंसर राइटिंग। बिना आंसर राइटिंग के आप मेंस क्वालिफाई कर नहीं पाएंगे, इसीलिए आंसर राइटिंग पे बहुत फोकस कीजिए। जब आप आंसर राइटिंग करने चलेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि कंटेंट की गुणवत्ता क्या होती है, वर्तनी क्या होती है, वाक्य विन्यास क्या होता है, निष्कर्ष क्या होता है। ये सब आपको आंसर राइटिंग से ही पता चल पाएगा। तो आंसर राइटिंग आपको लगातार करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले आप इन्हीं चीजों पर फोकस करें, बाकी चीजों को गड्ढे में डाल दें, गर्त में डाल दें, छोड़ दें। अब आप, मुझे लगता है कि समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी कि अब आप पूरी की पूरी जो एनर्जी है वो अगले स्टेप के या नेक्स्ट लेवल की तैयारी करें, यानी कि मेंस परीक्षा की तैयारी करने में लगाएं। थैंक यू।